हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो बेटा 10th क्लास के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेके आए हैं बोर्ड 2023 के लिए। 10th क्लास में केमिस्ट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे आज। तो चैप्टर 1 से सबसे पहले उठाते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो सबसे इजी वाला एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सबसे इजी एग्जाम्पल है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन बन सकता है क्विक लाइम वाली रिएक्शन। क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो स्लेट लाइम बनता है और हीट इवॉल्व हो जाती है। ये भी बेटा कॉम्बिनेशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉम्बिनेशन की ये वाली रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा सैंपल पेपर्स में दी हुई है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। इसमें क्या है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। पहली बात तो ये याद रखना, ये रिएक्शन बहुत स्लो है। जब हम घर पे व्हाइट वॉश कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का तो आपने देखा होगा 2-3 दिन बाद उसमें एक अलग ही चमक होती है। वो इसी की वजह से होती है बेटा। ये बहुत स्लो रिएक्शन है, 2-3 दिन लग जाते हैं इस रिएक्शन को होने में। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करती है तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है, 2-3 दिन लग जाते हैं इस रिएक्शन को होने में और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो बहुत ही शाइनी सरफेस देता है जब हम इसको वॉल पे व्हाइट वॉश कराते हैं। इसके अलावा बेटा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस अगर आपसे पूछी जाए तो इस रिएक्शन को भी आप याद करके एग्जाम में जा सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, आगे की रिएक्शंस देखते हैं। देखो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद चलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाती है तो इसमें ये एक तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी रिएक्शन। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे, फेरस सल्फेट को जैसे हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। कलर का जरूर ध्यान रखना, इस रिएक्शन से कलर बहुत पूछा जा रहा है। फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, जैसे ही उसको हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड जो बनेगा उसका कलर याद रखना बेटा रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। उसके अलावा SO2 SO3 गैस इवॉल्व हो जाती है। लाइमस्टोन वाली रिएक्शन भी याद कर सकते हो, उसमें डीकंपोजिशन में लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो क्विक लाइम बनता है। क्विक लाइम के यूजेस पूछे जा सकते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चर में यूज होता है इसका क्विक लाइम का, याद रखना। क्विक लाइम को मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए यूज किया जाता है, बाकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा बेटा ये डीकंपोजिशन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस साल होने वाली है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट PbNO3 के उल्ट वाइस को, लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो वो देगा लेड ऑक्साइड, और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी। ये पॉइंट याद रखना, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब इवॉल्व होगी तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स के साथ इवॉल्व होगी और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड मिलेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स की उसमें निकलेगी बाहर और ऑक्सीजन मिलेगा। इसके अलावा लेड ऑक्साइड का यूज पूछ सकते हैं तो मैचेस बनाने में यूज होता है इसका। इसके अलावा डाइज बनाने में यूज होता है, याद रखना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अगली रिएक्शन पे। देखो बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन के बाद देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। देखो जैसे ही हम कॉपर सल्फेट और आयरन को रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर, इसमें कलर जरूर याद रखना बेटा। इस वाली रिएक्शन से कलर बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट को जैसे ही आयरन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहां आयरन सल्फेट बनाएगा। आयरन सल्फेट का कलर याद रखना बेटा, ये ग्रीन कलर में पाया जाएगा और CO अलग हो जाएगा। आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार एग्जाम के लिए। इसके बाद देखते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, Na2SO4 को BaCl2 से। सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमारा मिलेगा जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो बेरियम सल्फेट जो मिलेगा ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसके अलावा मिलेगा बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl। अब बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो ये वाली रिएक्शन हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर पूछी जाए तो उसमें भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन
रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी ये रिएक्शन काम आएगी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी ये है। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद आते हैं हम चैप्टर 1 की लास्ट 3 बहुत ही इजी सी रिएक्शन बची हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को गेन करना। जैसे ही हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, CO, कॉपर ऑक्साइड, जो कि क्या है, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो CO मिलता है वो हल्का सा ब्लैक कोटेड हो जाता है। जब कॉपर को आप ऐसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देंगे तो वो हल्का सा ब्लैक कलर कोटेड हो जाता है। इसको जस्ट रिवर्स कर दो, CO को आप हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करा दो तो वापस से कॉपर बन जाता है और वाटर अलग निकल जाता है। जब इसकी रिवर्स रिएक्शन है तो जब ये फिर से कॉपर बनेगा तो ये फिर से ब्राउन कलर की तरफ टर्न हो जाता है, जो ये ब्लैक कोटेड हो गया था। ठीक है बेटा, यही आप रिडॉक्स में भी इसी रिएक्शन को आप रिडॉक्स का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा है, CO कन्वर्ट हुआ कॉपर में तो इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस करा, रिडक्शन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चैप्टर 1 की ये तीनों बहुत इजी सी रिएक्शन है जिनको आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो चैप्टर 1 यहां से फिनिश होता है। चैप्टर 2 की रिएक्शन देखते हैं बेटा। देखो बेटा, आगे देखते हैं, जब हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बेटा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। इसका एग्जांपल देखो, NaOH को हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एक कलरलेस सब्सटेंस है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इसके अलावा ये देखो, मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा बेटा सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को हमने एसिड HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, NaCl सॉल्ट मिला, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस वाली रिएक्शन के साथ आप सोडियम कार्बोनेट के यूजेस जरूर याद रखना। सोडियम कार्बोनेट क्या डिटर्जेंट में यूज होता है, सोप में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, वाटर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इसी के जैसी सेम रिएक्शन है बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो देगा बेटा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शन सेम है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमने NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, सॉल्ट NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को याद रखना, ये एज अ बेकिंग सोडा ही है बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये छोटे छोटे से पॉइंट याद रखना कि एसिड और बेस को जब हम एक साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। इसका एक इजी सा एग्जांपल याद कर लेना, NaOH और HCl को जब हम रिएक्ट कराएंगे एक साथ तो NaCl सॉल्ट मिलेगा और H2O वाटर। इसके अलावा बेटा आपको कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं, जैसे कि अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर किसी रिएक्शन में से हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखना बेटा। इसके अलावा चाहे एसिड हो या बेस हो, चाहे आप एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, चाहे आप बेस को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, इन रिएक्शंस में याद रखना टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन का, हीट इवॉल्व होगी और ये दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आएंगी। ठीक है बेटा, याद रखना, चाहे एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ चाहे बेस को, दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पेपर में दिया हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, इस MCQ पे थोड़ा ध्यान देना बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेटा चैप्टर 1 और 2 की जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो मैंने आपको बता दी, वो सब आपके बहुत काम आएगी, हेल्पफुल है बेटा, उन सबको याद कर लेना। तो चैप्टर 2 की प्रिपरेशंस की तरफ हम चलते हैं और प्रिपरेशंस को बेटा डिटेल में समझाएंगे हमारे फारूक सर। तो फारूक सर, मैं माइक अब आपको हैंड ओवर करता हूं, हमारे बच्चों को जरा प्रिपरेशन समझाओ डिटेल में एकदम। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। और प्रिपरेशन करते हैं फटाफट से। शिवम सर ने जिम्मेदारी दी है थोड़ी सी समझाने के लिए। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमारा सॉल्ट है जो यूज में आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये NaCl अभी तक आपने सोडियम क्लोराइड पढ़ा है ना, थोड़ा सा घुमा के दे देगा ब्राइन। अब आप एकदम सोचोगे ब्राइन क्या चीज है, तो यहां पर क्या है, NaCl की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट पास करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है, साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH,
बन गया ना, किससे बना, NaCl से। याद रखना प्रिपरेशन कैसे याद करनी है, NaCl है तो यहां पर सोडियम हमें चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हमें क्या चाहिए, सोडियम चाहिए। तो कुछ ऐसा रिएजेंट आपको लेना होगा, आप ऐसे याद करेंगे, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, समझना है चीजों को। NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। इस क्लोरीन गैस को आप देखो कहां दे रखा है, कहां पर यूज करा है इसे, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में। तो ये जो क्लोरीन गैस है ना, इसी क्लोरीन गैस को पास करवाई जाती है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। एक के साथ दूसरी प्रिपरेशन याद, क्या निकली यहां से, क्लोरीन गैस, किस में रिएक्शन करवाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीच। ब्लीच समझते हो ना, ब्लीच स्किन में करवाते ब्लीच, निखार के लिए, बाल में करवाते ब्लीच, ठीक है। ब्लीच का मतलब होता है कि वहां से कलर को हटा देना या दूसरा कलर ले आना। तो यहां पर क्या करेंगे आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। अब वो ऐसे नहीं पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर, वो आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा ऐसा डिसइंफेक्टेंट, पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कौन सा सॉल्ट यूज होता है। अब आपको डिसइंफेक्टेंट, तो यहाँ पर क्या है, आपको ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम में आता है, ठीक है। ये अपना कपड़े वगैरह धोने के लिए, उसमें से ग्रीसिंग वगैरह जैसे कहीं पर दाग लग जाते हैं उसे हटाने के लिए काम में आता है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में आता है। तो 2-3 तो मैंने आपको यही बता दिए भाई, एक तो ब्लीचिंग के काम में आता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत आसान है, सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखो किस में होता है, सोप में होता है। किस में होता है, सोप में होता है। तो इसका पहला क्या फंक्शन है, सोप के मैन्युफैक्चर में, दूसरा पेपर इंडस्ट्री में इसका काम में आता है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से याद रखना, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग पाउडर का यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि पानी को अगर आपको ड्रिंकिंग के पर्पज में लेके आना है तो आप उसमें थोड़ा सा क्लोरीन डाल दो, जितने बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, पैथोजेंस है, सब मर जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आए शिवम सर दोबारा से आगे कंटिन्यू करें। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर, आई होप फारूक सर ने आपको बहुत मजे से समझाया होगा फुल डिटेल में। तो ये 2-3 प्रिपरेशंस और बची हैं चैप्टर की, इनके लिए भी फारूक सर को याद कर लेते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे। फारूक सर जरा ये और बता दो बच्चों को हमारे। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो बच्चों, चलिए आगे करते हैं फटाफट से। क्या रह गया था हमारा सॉल्ट, तीसरा सॉल्ट आपके सामने आ रहा है, क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब समझते हो, बेकिंग का मतलब है जो खाने के खाना बनाने के टाइम में जो यूज होता है सॉल्ट, उसको हम बोलेंगे बेकिंग सोडा, पकाने के लिए, ठीक है। अब बनता कैसे भाई, प्रिपरेशन, सोडियम क्लोराइड, H2O, CO2 और NH3, 4 चीजें लेनी है, 1 2 3 4। क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, या चाहे आप इसे बेकिंग सोडा बोलो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कह सकते हो इसे। फिलहाल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत इजी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमें क्या करना है, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आगे फर्दर हीट कर देते हैं, किस में बदल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3। ध्यान से देखो, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। क्या यूज कर रहा हूं, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम सोडियम कार्बोनेट डायरेक्ट बोल दे रहे हैं तो वो है Na2CO3। ये अलग है, ये अलग है, जिसमें H है वो खाने वाला है, जिसमें H नहीं है वो खाने वाला नहीं है, जिसमें H है वो खाने वाला है, जिसमें H नहीं है वो खाने वाला नहीं है। वो किस काम में आएगा, वो आएगा वॉशिंग के काम में। किस काम में आएगा, वॉशिंग के काम में। अब देखिए, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग, धोने वाला वॉश करने के लिए वॉशिंग सोडा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट की 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाई, बन गया, बहुत इजी है। 10 थे यहाँ पर, 10 ऐड कर देने। अब ये कैसा था देखो, इसके साथ क्या कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, नहीं है, तो कैसा ये एनहाइड्रस। अब यहाँ पर क्या वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ गया, हाइड्रेटेड। ये क्या है, हाइड्रेटेड। और ये वाला कैसा है, एनहाइड्रस, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है ना, ठीक है।
अब आगे इसका यूज देखो बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का क्या यूज है, बहुत बढ़िया यूज है, याद रखना, एज अ एंट एसिड। अब आप कहोगे एंट एसिड क्या होता है, जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, आपने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, पेट में एसिडिटी बन गई, तो पेट में क्या है एसिड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस एसिड को कम करने के लिए कोई बेस मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, बेकिंग सोडा बेस का काम करता है। एंट का मतलब है कि जो एसिड के अपोजिट काम करे, ठीक है, जो एसिड को रोके, तो एंट एसिड की तरह यूज करेंगे। दूसरा आप यूज रखो इसका एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर, अब आप कहोगे ये क्या है सर, जैसे ही कहीं पर आग लगती है ना, तो वहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दो, तो जैसे आप बेकिंग सोडा डालोगे तो ये जो है बेकिंग सोडा आपका ब्रेक होके ना क्या निकालता है, CO2। अब वहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। तो क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ होता है। तीसरा एक और यूज़ है किसमें, उसमें यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए ब्रेड वगैरह बनने के काम में, ठीक है, या कोई सी भी चीज़ केक बनने के काम में, ठीक है, जैसे तो इसमें क्या कहते हैं, फ्लफी बनाने के लिए क्या मिला देते हैं, बेकिंग सोडा मिला देते हैं। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन हमने बता दी थी, Na2CO3 10H2O मिलाना है, Na2CO3 10H2O बन गया। बस ये ध्यान रखना H नहीं है तो वॉशिंग सोडा है। अब इसका यूज़ क्या होगा, देखो वॉशिंग का मतलब क्या है, क्लीनिंग, भाई क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ होगा इसका। और साथ ही साथ और क्या यूज़ कर सकते हो वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का दूसरी चीज़ होती है हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। अगर कहीं पर आपका वाटर है उसमें झाग नहीं बन रहा, ठीक है, हार्डनेस है, इसका मतलब वहाँ पर आयंस है दूसरे, थोड़ा सा अगर आपने वॉशिंग सोडा मिला दिया तो उसकी हार्डनेस खत्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट से, ठीक है, यहाँ पर 2 यूज़ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, मैनेज कर लेना। वॉशिंग सोडा का यूज़ है क्लीनिंग एजेंट की तरह, और दूसरा क्या बताया, रिमूव हार्डनेस। तो है ना, यूज से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना, डायरेक्ट नहीं पूछेगा क्वेश्चन, वो पूछेगा डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एज ए एंटासिड किसे यूज़ करते हैं, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर किसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब लास्ट में एक आता है जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। सर ये क्या लिख दिया, POP है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, भाई POP, जिप्सम में 2H2O है, इसमें होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2H2O। हेमी हाइड्रेट, हेमी आधा, हाइड्रेट क्या है, H2O, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2 है, भाई इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे, जिप्सम की प्रिपरेशन कैसे हो रही है, या फिर कहें कि एक्शन ऑफ जिप्सम, एक्शन ऑफ POP बताओ, तो क्या करते हैं, POP की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते थे, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। अब ये जिप्सम बन जाता है, ठीक है। अब आपको इसके यूजेस बहुत अच्छी तरीके से याद रखने, POP के यूजेस। पहला, हाथ टूट गया सर, क्या करा जाए, वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद सी पट्टी क्या चढ़ा दी जाती है, वो फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट देने के लिए क्या कर चढ़ा देते हैं, POP की पट्टी के ऊपर POP चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या है, एज अ किस लिए सपोर्ट, किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन को, फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा क्या यूज़ है, यूज़ तो बहुत सारे हैं इसके, फॉर मेकिंग स्टैचूज, जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा डिज़ाइनिंग में काम में आता है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। बेकिंग सोडा किस काम में आता है, एज ए एंटासिड, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। वॉशिंग सोडा का किस काम में आता है, वॉशिंग सोडा आता है आपका क्लींसिंग एजेंट की तरह, क्लीनिंग एजेंट या क्लींसिंग एक ही चीज़ होती है, और हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तीसरा जो है POP का क्या यूज़ है, POP का यूज़ है एज अ सपोर्टिंग मटेरियल, किस चीज़ के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन को, ठीक है, फिक्स करने के लिए। और दूसरा क्या है, स्टैचूज बनाने के लिए, ठीक है। बुलाता हूँ मैं दोबारा से शिवम सर को, आएंगे वो, आके कुछ बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फारूक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि सारी प्रिपरेशंस आपने हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में बताई और सबके यूजेस भी आपने बताए। तो बेटा चैप्टर 1 और 2 हमने पूरा कवर कर लिया। चैप्टर 1 और 2 की सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट जितनी भी थी वो सारी हमने आपको बता दी, फारूक सर ने प्रिपरेशंस आपको करा दी। तो 2 चैप्टर की रिएक्शंस हमारी यहाँ कवर हो गई। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल और 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड की नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बेटा, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।